एक साधक ने रमन महर्षि से पूछा कि जब साधना फलित हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी और आत्मज्ञान भी हो जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह हो गया है। महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब आपके पैर में कांटा गड़ता है तो आपको कैसे पता चलता है कि कांटा गड़ गया है। आप किसी से भी पूछने नहीं जाएंगे, आपकी पीड़ा ही आपको गवाही दे देगी। जैसे पैर में कांटा गड़ने से पीड़ा होती है और पैर में कांटा खींच लेने से पीड़ा से मुक्ति होती है, लेकिन दोनों अनुभव आपके निजी हैं, आपको ही होते हैं। ठीक ऐसे ही जब भीतर वह घटना घटती है तो जीवन की सारी पीड़ा तिरोहित हो जाती है, सारा बोझ विनिष्ट हो जाता है, पंख लग जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। ना कोई अतीत रह जाता है, ना कोई भविष्य, ना कोई चिंता, ना कोई पीड़ा, बस शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। उसकी प्रतीति आपको होते ही किसी से पूछने नहीं जाना पड़ेगा कि मुझे हुई या नहीं। वह जब होगी आपको तत्क्षण प्रतीत हो जाएगा कि यह अनुभव हो गया है। फिर सारी दुनिया भी चाहे आपसे कहे कि आपको अनुभव नहीं हुआ, लेकिन सारी दुनिया पर आप हंस देंगे, क्योंकि आपका भीतरी अनुभव ही सारी गवाही दे देगा। क्योंकि अनुभव स्वयं सिद्ध है, वह स्वतः ही प्रकट कर जाता है। जिस दिन इस तरह की नीरव शांति की घटना घटती है, उसी दिन वह परम रहस्य का द्वार खुल जाता है और सिद्ध हो जाता है कि मार्ग की प्राप्ति हो गई है। इस फूल के खिलने का क्षण बड़े महत्व का है। यह वह क्षण है जब ग्रहण शक्ति जागृत होती है। इस जागृति के साथ साथ विश्वास, बोध और निश्चय भी प्राप्त होते हैं। तो महर्षि, ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या किसी शिष्य को किसी विशेष नियम का पालन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। शिष्य जब अहंकार से मुक्त हो जाता है तो उसमें ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है, परंतु जब जीवन के अत्यधिक अनुभव चित्त पर आरोपित हो जाते हैं तो वह गुरु की और उस परम सत्ता की ऊर्जा को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। अगर पहले से ही आपके मस्तिष्क का पात्र भरा होगा तो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उसका खाली होना आवश्यक है और संपूर्ण रूप से ग्रहणशील हो जाना ही सीखने की क्षमता है। संपूर्ण रूप से अपने हृदय के सब द्वार दरवाजे खोल देना और उसे स्वीकार कर लेना, यही शिष्यत्व है। और जिस दिन ऐसा होता है, जिस दिन आप एक फूल की तरह खिलते हैं, उस दिन वह परम गुरु आपको स्वीकार कर लेता है और यह परमात्मा ही परम गुरु है। और यह आपकी यात्रा का आरंभिक पड़ाव है कि आप गुरु में ही परमात्मा देख लेते हैं। और यह बहुत सार्थक बात है, क्योंकि गुरु ही तो सीढ़ी होती है उस द्वार तक पहुंचने की। और एक दिन परमात्मा में ही गुरु देख लेने से यात्रा पूर्ण हो जाती है। और देखा जाए कि व्यक्ति अगर सच में ही पूर्ण ग्रहण करने के भाव से आए तो समझो कि वह दीक्षित हो ही चुका। उसे दीक्षा देना बस एक औपचारिक बात है, सिर्फ एक स्वीकृति है जो उसे आनंदित करेगी, जो उसकी आस्था को बढ़ाएगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। लेकिन वह दीक्षित हो चुका है। ग्रहणशीलता ही असली दीक्षा है।